हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुपोषण और सुपोषण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। घेंगा, रतौंधी, अल्पभर, रक्त अल्पता, संज्ञान। इसमें से सही जो विकल्प है वो मुझे आप लोग को बताना है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम 2019 में ये पेपर पूछा गया था। तो भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है, क्या है? तो इसका राइट आंसर है भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी से संबंधित विकारों का उच्च बोझ आपका घेंगा है, रतौंधी, रक्त अल्पता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह, विटामिन डी। भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है बी। तो भारत में विटामिन ए, लौह तत्व और फ्लोरिक एसिड जनित सूक्ष्म पोषक पदार्थों का उच्च प्रचलन है। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। ये DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन आया था। प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, उत्तक अखंडता, उपयुक्त सभी। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालेगा। प्रतिजीवी निर्माण में, फैगोसाइटिक क्रिया में, उत्तक अखंडता में। तो प्रतिजीवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, उत्तक अखंडता आदि कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। कुपोषण उस अवस्था को कहते हैं जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते अथवा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम मिलते हैं। इस कारण मनुष्य की शारीरिक वृद्धि, समुचित विकास, कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव डालती है। यह मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में पाया जाता है। निम्न में से कौन बच्चों में PAM का कारण है? यह आपका GIC के पेपर में पूछा गया था 2017 में। मातृ कुपोषण, गरीबी, तनाव। निम्न में से कौन सा बच्चों में PEM का कारण है? मातृ कुपोषण है, गरीबी है, तनाव है कि गलत स्तन त्याज्यता। तो देखिए, निम्न में से बच्चों में PEM का प्रमुख कारण तनाव है। तनाव के कारण बच्चों में PM होता है। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाली बीमारी ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, विटामिन C की कमी। यह आपका TGT राजस्थान के पेपर में पूछा गया था। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाली बीमारी, तो भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाली बीमारी ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण है। तो भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाली बीमारी ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण है। शरीर के आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं के रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। सूची 1 में दिए गए लक्षणों का सूची 2 में दिए गए बीमारियों से मिलान करना है। ये लक्षण है और इनको बीमारी कौन सी है उससे मिलान करना है। तो इसका सही आंसर बताएं। यह आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ये आपके ये लक्षण है, बीमारी है, तो आपको बताना है कि कौन सी बीमारी
के कौन से लक्षण हैं, ये आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ। फिर सूची 1 में दिए गए पोषक मूल्यांकन विधि का सूची 2 में दिए गए मापन उपकरणों से मिलान करना है। तो ये पोषण मूल्यांकन है आपका, और ये उपकरण है आहार संवेचन, मानव मिति, जीव रासायनिक, रोग विषयक। तो इसके उपकरण कौन कौन से हैं वो ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया था। तो आहार सर्वेक्षण FFQ उपकरण है, मानव मिति का MUAC है, जीव रासायनिक का HB है, रोग विषयक का भिटोट स्पॉट है, भिटोट स्पॉट। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां 2 तरह की हैं, अल्प पोषण और अधिक पोषण की रोकथाम। कारण है भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें से क्या है, ये आपका नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 में। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो ए है वो सही है परंतु बी गलत है। पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां 2 तरह की हैं, एक अल्प पोषण और अधिक पोषण की रोकथाम। ये सही है और कारण इन्होंने बताया कि भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये कारण सही नहीं है। सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के जो रोग हैं उनके लक्षणों को सूची 2 में दिए गए उनके पोषक तत्वों से मिलान करना है। ये रोग हैं, ये पोषक तत्व हैं। ये रोग हैं, ये सारे पोषक तत्व दिए गए हैं। इसके राइट आंसर है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से इससे बन के आते हैं 2-3, तो आप गलत करके ना आइएगा। अभिकथन, कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। कारण ये कह रहे हैं अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये कारण बिल्कुल गलत है कि अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में अगर कुपोषण हो जाएगा माता को तो माँ के दूध की मात्रा गुणवत्ता पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये तो बिल्कुल कारण इन्होंने गलत बताया है। पर यह सही है कि कुपोषित माताएँ अपने बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। मरामस, स्कर्वी, बेरी घेंगा। TGT 2019 में पूछा गया था। तो मरामस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। ये रोग अधिकांशतः निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है, जिसके आहार में न केवल प्रोटीन की ही कमी होती है अपितु ऊर्जा का भी अभाव रहता है। यह रोग उस परिस्थिति में भी हो जाता है जब माँ जल्दी गर्भधारण करती है और 2 बच्चों में 3 साल का अंतराल नहीं रखा जाता। जल्दी गर्भधारण की दशा में माँ शिशु का स्तनपान कराना छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि नहीं खिला पाती। ऐसी परिस्थिति में बालक को प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण रोग हो जाता है। पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान करना है हमें। ये आपकी बीमारियां हैं और पोषक तत्व इधर दिए गए हैं। तो देखिए, स्कर्वी विटामिन C, क्लेटो मलेशिया विटामिन A, एनग्लुलर सेटे मोटोटाइटिस ये आपका रेबोफ्लेविन, पैरामीशियस एनीमिया ये विटामिन B12 से। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो जाए, उसके शरीर पर कम उपचम वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं क्वाशियाकर सूखा रोग, स्कर्वी, बेरी। तो इसे हम कहते हैं बी सूखा रोग। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था 2014 में।
सूखा रोग जब बालक के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों ही की कमी से हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। तो यह रोग 6 माह से लेकर 18 माह के शिशु को होता है। 4 वर्ष के बच्चों में भी यह पाया जाता है। सूजन बिल्कुल नहीं होती, वजन अत्यधिक कम हो जाता है, शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती, शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप में, रक्त अल्पता में। ये GIC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में। तो कुपोषण की दशा में या पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है और यह एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता से होता है, जिसके कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। लंबाई और वजन में कमी, नींद का कम आना, भूख कम लगना। मरामस रोग होता है वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से, वसा की अधिकता से। यह आपका PGT 2009 में पूछा गया था। तो मरामस रोग आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह सामान्यतः छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। सामान्य से कम ताप, कमजोर मांसपेशियां, पेट का सिकुड़न आदि लक्षण प्रकट होते हैं। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती। पीलिया में, कुपोषण में, हेपेटाइटिस में, वायरल में। यह आपका PGT 2003 में पूछा गया था। तो कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता हमें कुपोषण में नहीं होती है। तो शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक ना मिलना ही कुपोषण कहलाता है। तो शरीर के लिए जो आवश्यक संतुलित आहार है वो लंबे समय तक ना मिले तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण बच्चों, महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है, जबकि पीलिया, हेपेटाइटिस और वायरल फीवर में प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता ना के बराबर होती है। त्वचा झुर्रियाँ युक्त वह उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का कोई भी नहीं। ये TGT 2004 में पूछा गया था। तो देखिए, त्वचा का झुर्रीदार युक्त और उसका रंग पीला होना कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। जब शरीर को भोजन द्वारा सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते तब वह शारीरिक अवस्था कुपोषण कहलाती है। शरीर के लिए निर्धारित मात्रा से कम पोषक तत्वों का मिलना अल्प पोषण और आवश्यकता से अधिक मिलना अति पोषक कहलाता है। ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार की क्या होती है? आवश्यकता होती है।